नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। ग्रुप डी एग्जामिनेशन को लेकर के आप सभी को पता है आईटीआई को लागू करने के लिए जो कोर्ट केस किया गया, ठीक है। आप सभी को पता है कैट से फिर हाई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से अब कैट। तो दिल्ली जो हाई कोर्ट है वहां से क्या डिसीजन, ये पूरी की पूरी आप जो पीडीएफ देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। और ये जो डिसीजन दी गई है, डेट ऑफ डिसीजन 28/7/2025। और इसके बाद आपका जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, इसकी जो भी क्लियरेंस है, अब इस जो डिसीजन यहाँ पर जो लिया गया है, अब आपकी रास्ता क्लियर होते हुए दिख रही है। हाँ, अब अच्छा इसमें क्या है क्या नहीं है, तो देखिएगा जब आप पॉइंट नंबर 2 आप जब पढ़ रहे होते हैं तो देखिए क्या लिखा गया। दिस कोर्ट बाय इट्स इंटरिम ऑर्डर डेट 6/3/2025 हैज रिकॉर्डेड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसको पढ़िए आप। लेकिन यहाँ पे क्या बातें बताया गया है मैं आपको यहाँ बता देता हूं कि इसमें न्यायालय के द्वारा 6/3/2025 को, ठीक है, जो आपकी भर्ती है ग्रुप डी को यहीं पर रोक दिया गया था कि ये जो आपकी भर्ती है आगे प्रोसीड नहीं करेगी। तो यहीं से आपको पता है जो आपकी ग्रुप डी की भर्ती जो रुकी वो अभी तक रुकी हुई है। फर्दर कोई भी एग्जामिनेशन डेट आपको ग्रुप डी के रिगार्डिंग देखने को नहीं मिला है। ये यहाँ पे डिसीजन लिखी हुई है, क्लियर है। अब यहाँ पे इन सारे को पढ़ने से अच्छा है यहाँ पे आ जाइए 5वां पॉइंट। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि 18 अगस्त 2025 को दोनों पार्टी, ठीक है, उपस्थित होने के लिए, और फाइनल डिसीजन 18 अगस्त को ही आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि इसके अगले 6th पॉइंट को जब आप पढ़ेंगे, यहां लिखा हुआ है वी आर इन्फॉर्म दैट द प्लीडिंग इन द ओए आर कंप्लीट। वी रिक्वेस्ट द लंड ट्रिब्यूनल टू एडजुडिकेट द ओए प्रीफरेबली विथ इन अ मंथ ऑफ इट्स फर्स्ट लिस्टिंग। यानी कि विथ इन अ मंथ, यानी कि एक मंथ के अंदर अंदर, यानी अगस्त फाइनल होते होते 18 अगस्त के बाद, मतलब 18 अगस्त से लेकर के चलिए 10-12 दिन का और समय, क्योंकि चीजें बाहर आते आते वेबसाइट में समय लग जाती है। मतलब सितंबर तक आपको ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, और उससे पहले आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आईटीआई रहेगा या आपका नॉन आईटीआई ही रहेंगे। क्लियर है, क्योंकि सरकार तो नॉन आईटीआई के पक्ष में है। बाकी जो आपने कोर्ट केस किया है आईटीआई को लेकर के, तो ये आपको यहाँ पर डिसीजन, फाइनल डिसीजन देने को यहाँ पे कह दिया गया। क्योंकि इधर जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे सारी चीजें मतलब साफ साफ शब्दों में बता दिया गया है कि सारी क्लियरेंस मिल चुकी है। और फाइनल 18 अगस्त को दोनों को उपस्थिति होने के लिए कहा गया है। और यहाँ 6th पॉइंट में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो भी दलीलें की गई थी सारी दलीलें पूरी हो चुकी है। और यहाँ पे अनुरोध किया गया है कि 1 महीने के भीतर भीतर आपको निर्णय दे देना है। तो आईटीआई रहेगा या फिर नॉन आईटीआई रहेगा, ये आपको बस, और समय ज्यादा नहीं है, 20 से 25 दिन का समय है, यहाँ पे क्लियरेंस मिल जाएगी। और जैसे ही ये क्लियर हो जाएगी आपका आरआरबी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा देगी। मतलब अब इसके क्लियरेंस के मिलने के बाद, यानी आईटीआई होगा या फिर नॉन आईटीआई होगा, इसके बाद मान के चलिए 20 से 25 दिन का और समय, तो पूरा सितंबर रख लीजिए, यानी कि सितंबर के लास्ट नहीं तो अक्टूबर में। अब ये आपका होगा कि भाई टीसीएस का सारा एग्जामिनेशन अभी बुक है, स्लॉट बुक है, वो आप छोड़ दीजिए, वो काम है आरआरबी का। बाकी अब अपनी चीजों को थोड़ा सा, अपना साइंस, मैथ्स और रीजनिंग को थोड़ा पकड़ बनाइए। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आने वाला, उस पर पकड़ बनाइए। फाइनल ये नोटिस अब आपको यहाँ पर यही बतला रहा है, ठीक है। द पेंडिंग एप्लीकेशन आर ऑल्सो डिस्पोज एज हैविंग बीन क्लियर। लंबित आवेदनों का भी यहाँ पे लिख दिया गया कि सारा का सारा क्लियरेंस कर दिया गया। तो बस अब आप 18 अगस्त का इंतजार कर लीजिए और 2-3 दिन के बाद वहां पे सारी अपडेट भी हो जाएगी। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे जो डिसीजन दिया गया था आपका, ये डिसीजन है 28/7/2025 को, और चीजें बाहर काफी समय के बाद आ रही है। तो बस कुछ दिनों की बात है, अब अपनी तैयारी में लग जाइए। बाकी आईटीआई या नॉन आईटीआई पे जो भी चीजें हैं वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। बने रहिए चैनल पे। शानदार वे में बायोलॉजी का आपने सेल डिवीजन अगर अच्छे से किया है, नहीं किया तो जाके एक बार चैनल पे देखिए। फिजिक्स की क्लासेस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लासेस भी अब कंटिन्यू कर दी जाएगी। तो खैर चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।